भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान जितना बड़ा होता है उसका उतना ही भार और बीहड़ होता है। पैसे वाले पैसे के कदर क्या जानते हैं? पैसे का कदर तब होता है जब हाथ खाली हो जाता है। तब आदमी एक एक कौड़ी दांत से पकड़ता है। जीवन में मुश्किलें हमें कभी बर्बाद नहीं होती हैं, बल्कि यह हमारी छिपी हुई क्षमता, सामर्थ्य एवं शक्तियों को बाहर निकलने में हमारी मदद करती है। अर्थात यह जान ले कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। अपने शरीर की ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि इसका इस्तेमाल समाधान खोजने में करें। जब पूरी दुनिया कहती है कि हार मान लो, तब आशा धीरे धीरे कान में कहती है कि एक बार फिर से प्रयास करो। उस इंसान से ज्यादा गरीब कोई नहीं है जिसके पास केवल पैसा है। जिस प्रकार बिना घिसे हीरे पर चमक नहीं आती, ठीक उसी तरह बिना गलतियां आने से मनुष्य पूर्ण नहीं बनता। जब क्रोध आए तो उसके परिणाम पर विचार करो। इसका महत्व नहीं है कि हम कब तक लाइव हैं, महत्व की बात तो यह है कि हम कैसे जीते हैं। अपनी गलती स्वीकार करने में लज्जा की कोई बात नहीं है। इससे दूसरे शब्दों में यही प्रमाणित होता है कि बीते हुए कल की तीक्ष्णता आज आप अधिक समझदार हैं। मानव के कर्म ही उसके विचार की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या हैं। दुख भोगने से सुख के मूल्य का ज्ञान होता है। जब तालाब भरता है तब मछलियां चींटियां चौपट हो जाती हैं, और जब तालाब खाली हो जाता है तब चींटियां मछलियां चौपट हो जाती हैं। अर्थात सभी को मौका मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। हमेशा अपनी छोटी छोटी प्रतिबद्धताओं से बचने का प्रयास करें, क्योंकि मनुष्य पर्वत से नहीं, हमेशा छोटे छोटे झटकों से ही ठोकर खाता है। विजेता हमेशा यही कहती है कि मुझे कुछ करना चाहिए, जबकि हारने वाले अक्सर बोलते हैं कि कुछ होना चाहिए। क्रोध मूर्खता से होता है और पश्चाताप खत्म होता है। मित्रों का चुनाव बेहद सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व की झलक हमें उन मित्रों से भी मिलती है। किसी भी समय संगत से हम दूर रहते हैं। कुछ न कुछ कर बैठने को ही काम नहीं कहा जा सकता। कोई समय ऐसा भी होता है जब कुछ न करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य माना जाता है। लोगों द्वारा प्राप्त की गई हैं, जो कोई भी उम्मीद नहीं होने के बावजूद भी हमसा अपने प्रयास में लगे रहें। दोष भरी बात यदि यथार्थ है तब भी नहीं करना चाहिए, जैसे अंधे को कहने पर तकरार हो जाता है। दो धर्मों का कभी भी साम नहीं होता। सब धर्मों का अधर्मों से ही साम है। चिंता ने आज तक कभी किसी काम को पूरा नहीं किया। इंजार में अपना समत नष्ट मत करो, क्योंकि जितना तुम हो ये जीवन उससे कई तेजी से निकल रहा है। भगवान से की गई प्रार्थना इन शक्तियों को विकसित करने में हमारी मदद करती है। सुखी व्यक्तित्व के अनुसार कभी कभी ढाला नहीं होता है, बल्कि उसका जीवन का दृष्टिकोण और स्पष्ट रूप से बिल्कुल अलग होता है। अहंकार आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो कि सोने के हार को भी मिट्टी बना देता है। जिसके पास गांभीर्य है, वह जो कुछ इच्छा करता है प्राप्त कर सकता है। धैर्य एक कड़वा पौधा है, पर फल आते हैं। आप सिर्फ अच्छे काम करते रहिए, क्योंकि चाहे लोग उम्मीद करें या ना करें, पहले से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, तब भी सूरज का मिश्रण है। मानसिक पीड़ा संबंधी पीड़ा की बंधन अधिक कष्टदायक होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई तो हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, लेकिन जो बसी वाले को दिल से हटाता है वह बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेता है। माधव कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देना आप मुझे खुश नहीं देख सकते।
वह दिन कान्हा को नहीं दिखाता कि हम खुद पर गुरु हो जाएं, अपने दिल में इस तरह रखें कि जीवन सफल हो जाए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो अच्छा होगा स्वयं को मुझ पर छोड़े दो, अपने कर्म पर ध्यान दो, कर्म ऐसा जो स्वार्थ अनुपयोगी पाप अनुपयोगी हो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से हो जाते हैं तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता है। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बनता जाता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं, हो सकता है बहुत अधिक मात्रा में उसे ज्यादा देने वाले हो। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही भविष्य में, जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री कृष्ण।